नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज आरआरबी ग्रुप डी को लेकर के आज हमारा बैच शुरू हुआ है और आज हमारे बैच में जीएस को लेकर के पहली क्लास होने वाली है। और जीएस में भी आज हम एक ऐसा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, क्या सब्जेक्ट होने वाला है? वो होगा आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी के हम क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। देखिए, जो हमारी क्लास होगी बायोलॉजी की, उस क्लास में हम उन क्वेश्चंस को, जो टॉपिक होंगे, उनको ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे और जहाँ पर ट्रिक्स की जरूरत होगी वहाँ तो ट्रिक्स बताई जाएगी और जो उनके बारे में डिटेल से कुछ बातों की जरूरत होती है उनको भी बताया जाएगा। देखिए, आज जो हमारा बायोलॉजी का सब्जेक्ट शुरू होने वाला है, बायोलॉजी में भी हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी की शाखाएं। क्या भैया? हम शुरू करने हैं बायोलॉजी की शाखाएं। बायोलॉजी की शाखाएं। बायोलॉजी की शाखाएं हमें ऐसा नहीं करना कि हमें इसकी हिस्ट्री पढ़नी है बायोलॉजी की, कहाँ से उत्पत्ति है, तो उन सब चीज़ों को हम चैप्टर वाइज शुरू क्लियर करते हुए चलेंगे। क्या करेंगे भैया? उन सब चीज़ों को हम चैप्टर वाइज क्लियर करते हुए चलेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या देखनी है? बायोलॉजी की शाखाएं देख लेनी है और इन सभी शाखाओं को हम ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे। देखिए, एग्जाम में इस शाखाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं कि बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच किससे संबंधित है। तो इन सब चीज़ों को किस चीज़ से याद करेंगे? हम ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे। देखिए, जैसा पहले दी हुई यहाँ पर पेडोलॉजी, पेडोलॉजी किससे संबंध है? पेडोलॉजी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है भैया मिट्टी से। अब इसे याद कैसे करेंगे? इस प्रकार से इसको याद करेंगे। तो देखिए, याद करने की यहाँ से ट्रिक्स होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है भैया पेडोलॉजी। क्या लिखा हुआ है? पेडोलॉजी लिखा हुआ है। और इस पेडोलॉजी शब्द में यहाँ से निकाल लेंगे भाई, पेडोलॉजी से हमें किस चीज की आवाज आ रही है? पेड़ की आवाज आ रही है। और पेड़ कहाँ पर होते हैं? पेड़ होते हैं मिट्टी में। पेड़ों को मिट्टी में ही तो बोया जाता है, मिट्टी में या फिर मृदा में ही तो बोया जाता है, उगाया जाता है। तो पेडोलॉजी किससे संबंधित है? आपकी मृदा से संबंधित है। यहाँ पर दिया गया है पेडोलॉजी किससे संबंधित है भैया? मिट्टी के अध्ययन से संबंधित है। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर एक बार देख लेंगे ट्रिक्स क्या है इसकी। यहाँ पर दिया हुआ है पेड़, क्या दिया है? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी से बात किसकी आ रही है? यहाँ से वॉइस आ रही है, यहाँ से पेड़ की। किस चीज की वॉइस आ रही है भाई? पेड़ की वॉइस आ रही है। और पेड़ कहाँ पर होते हैं? होते हैं आपकी मिट्टी में। कहाँ पर भैया? मिट्टी में होते हैं। तो इस प्रकार से इसको याद कर लेंगे। देखिए, हमारा जो इसको याद करने का क्रम होगा वो कैसे होगा? पहले तो मैं आपको उनको ट्रिक्स के माध्यम से याद करूँगा। इन सभी क्वेश्चंस को पहले तो मैं आपको ट्रिक्स के माध्यम से याद करूँगा और साथ के साथ ही क्लास में हम 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे। 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे कि हमने आज क्लास में क्या सीखा। तो देखेंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है अर्बोरिकल्चर। यहाँ पर दिया हुआ है अर्बोरिकल्चर किससे संबंधित है? अर्बोरिकल्चर किससे संबंधित है भाई? यहाँ पे लिखा हुआ है वृक्ष उत्पादन से। वृक्ष उत्पादन से लिखा हुआ। आप कहोगे भैया क्या ट्रिक है इसकी? तो देखिए, अर्बोरिकल्चर को याद करने की ट्रिक्स क्या होती है? किससे संबंधित है भैया? वो वृक्षों के अध्ययन से संबंधित है, वृक्ष उत्पादन से संबंधित है। इससे पहला वाला मैंने आपको बताया पेडोलॉजी किससे संबंधित है? मिट्टी के अध्ययन से संबंधित है। मतलब पेड़ों को उगाया जाता है कहाँ पर? मिट्टी में उगाया जाता है। वहीं पर यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है अर्बोरी। अर्बोरिकल्चर किससे संबंधित है? वृक्षों के उत्पादन से संबंधित है, वृक्षों के उत्पादन से। देखिए, यहाँ से हमने क्या कर लिया? वृक्ष ले लिया। और जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बॉडी। क्या ले लिया यहाँ से? बोने का मतलब क्या होता है? आपने यदि आप देहात से होंगे, गांव देहात से, आपने सुना होगा कि भैया आपने कितने पौधे रोपे। रोपे मतलब बो दिए। कितने पौधे बो दिए। तो यहाँ पर शब्द बो शब्द नहीं आ रहा। तो बोने से मतलब आपने कितने पौधे बो दिए या फिर कितने पौधे रोपण कर दिया। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ से बो शब्द निकल आया। बोने से मतलब क्या होता है? आपने कितने पौधे बो दिए या फिर कितने पौधे को रोपण कर दिया। देखिए, एक क्या है? क्षेत्रीय शब्द है बोना। बोना का मतलब एक तो ठिकना होता है, दूसरा क्या होता है? पेड़ उगाना। तो उसका संबंध किससे भैया? बो।
कितने पौधे आपने बो दिए, तो किसी समय भैया वृक्ष उत्पादन से संबंधित है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि बात करें हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, अभी यहाँ पर दिया है इकोलॉजी। क्या शब्द दिया है? इकोलॉजी। अब देखिए यदि आप एस्पायरेंट्स हैं, मतलब विद्यार्थी हैं, तो आपको इतना तो पता होगा इकोलॉजी, इकोलॉजी का संबंध किससे होता है? इकोलॉजी को संबंध होता है सीधा सीधा पर्यावरण से। देखिए इसमें तो याद कराने वाली ऐसी कोई बात है नहीं कि मैं आपको इकोलॉजी भी याद कराऊं, इकोलॉजी का मैं आपको अर्थ बताऊं। यदि आप एक अध्ययन मतलब आप एक स्टूडेंट हैं तो आप जानते होंगे इकोलॉजी सीधा सा बात है, किसको कहते हैं भैया? इकोलॉजी कहते हैं पर्यावरण को, पर्यावरण। और उस पर्यावरण में क्या होते हैं? जीव होते हैं, पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, मृदा होती है, मतलब जो धरती पर चीजें पाई जाती हैं उन सभी के बारे में अध्ययन यदि कहलाएगा तो क्या कहलाएगा भैया? इकोलॉजी। इकोलॉजी एनवायरमेंट पढ़ा आपने, इकोलॉजी एनवायरमेंट, तो किससे संबंध होता है उसका? पर्यावरण से संबंध होता है। तो इसमें तो ट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली। देखेंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट है, ये यहाँ पर पर्यावरण का दृश्य है। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर नदी और झीलें हैं, ये पेड़ हैं, ये बड़े पेड़ पौधे हैं, ये क्या है? गार्डन है, यहाँ पर ये फल लगे हुए हैं, ये सब्जियां हैं, तो ये क्या है? पर्यावरण का ही तो अंग है। ये किस चीज का अंग है? ये सभी पर्यावरण का ही तो अंग है। तो इकोलॉजी, इकोलॉजी एनवायरमेंट किससे संबंधित है? जीव और पर्यावरण के बीच उत्पादन से संबंधित है क्या? आपका इकोलॉजी। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे एक बार। देखिए यहाँ पर दिया है वनोस्टिक्स। क्या दिया है? वनोस्टिक्स का संबंध किससे है? तो देखिए किससे होगा संबंध इसका, वो देख लेंगे एक बार। यहाँ पर क्या शब्द दिया है? वनोस्टिक्स। संबंध है ध्वनि से संबंधित विज्ञान। जो ध्वनि से संबंधित विज्ञान होता है उसे हम कहते हैं वनोस्टिक्स। क्या कहते हैं विषय? उसे हम वनोस्टिक्स कहते हैं, ध्वनि से संबंधित विज्ञान को। किस प्रकार याद करेंगे? क्या ट्रिक्स होगी? ट्रिक्स एक बार देख लेंगे। तो देखिए ध्वनि से संबंधित विज्ञान को हम वनोस्टिक्स कहते हैं। अब एक प्रकार से देखिए, आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, भाई दादा कुछ ऐसा हुआ, मैं से कुछ समय के लिए बाहर चला गया, मतलब अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ट्रिक्स देखना अपने माइंड में याद कर लेंगे बस ये। अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अध्यापक कक्षा से बाहर गए, बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, तो अध्यापक क्या करेंगे? उनको स्टिक्स, स्टिक्स मतलब होता है लकड़ियां, स्टिक्स मतलब होता है लकड़ी या फिर टहनी, लकड़ी या फिर टहनी। और जब बच्चे शोर मचाएंगे ना, जब बच्चे कक्षा के अंदर शोर मचाएंगे, ध्वनि करेंगे, तो अध्यापक उन बच्चों को किस चीज से पीटेंगे? लकड़ी या फिर टहनी से पीटना शुरू कर देंगे। और टहनियां कहाँ से आती हैं? वन से आती हैं, पेड़ों से आती हैं। तो ट्रिक्स बनेगी इसकी, अध्यापक बच्चों को पिटाई करेंगे लकड़ी से या फिर टहनी से। किस लिए पिटाई करेंगे? क्योंकि वो लोग ध्वनि कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया? ध्वनि कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। तो ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है? वनोस्टिक्स से है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है। जितनी भी ब्रांचेस लगी गई हैं यहाँ पर जीव विज्ञान की, वो सभी एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों अपना नेक्स्ट पॉइंट, हालांकि उससे पहले मैं आपको एक बार रिवाइज और करा दूं, जो आपका है ना वनोस्टिक्स किससे संबंधित है? ध्वनि विज्ञान से संबंधित है। किस लिए? भाई बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं और अध्यापक को गुस्सा आ गया, उन्होंने उनकी पिटाई किस चीज से कर दी? लकड़ी या फिर टहनी से उनकी पिटाई कर दी। और लकड़ी या टहनी कहाँ से आती है? आपकी वनों से निकल कर आती है। सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे। देखिए एपी कल्चर, एपी कल्चर का संबंध किससे होता है? आप कहोगे भैया बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप तो बता दोगे मधुमक्खी पालन से होता है, लेकिन याद कैसे करेंगे भाई? एपी कल्चर का संबंध किससे होता है, इसको याद कैसे करेंगे? मैंने कहा नो टेंशन, बिल्कुल लोड नहीं लेना। क्या कर लेना आपको माइंड फ्रेश, मतलब फ्रेश माइंड से होकर बैठ जाना है और क्लास को एक बार देख लेना है। मैं गारंटी देता हूँ यदि क्लास के बाद में मैंने यदि आपको 30 पॉइंट कराए, 30 में मैं मानता हूँ 19% पॉइंट आपको एज इट इज याद हो जाएंगे। और यदि आपने इस क्लास को 2 बार देख लिया ना, यदि आपने इस क्लास को 2 बार देख लिया तो क्या होगा? आपको ये चीजें लाइफ टाइम याद होने वाली हैं। क्या होने वाली है? लाइफ टाइम के लिए याद होने वाली है। देखिए यहाँ पर क्या है? एपी कल्चर। एपी कल्चर किससे संबंधित है भैया? मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन होता है, मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन होता है एपी कल्चर में। क्या याद करेंगे? देखिए यहाँ पर शब्द दिया हुआ है, यहाँ पर क्या शब्द दिया है? यहाँ पर दिया है एपी। क्या शब्द दिया है यहाँ पर? एपी। और इस पी का मतलब क्या होता है? पीना।
क्या आ जाएगा। और यहाँ पर मधुमक्खी, मधुमक्खी क्या देती है हमें, शहद। मधुमक्खी क्या देती है, शहद देती है, और शहद को हम क्या करते हैं भैया, पी लेते हैं। तो इस प्रकार से याद हो जाएगा एपी कल्चर का संबंध किससे है, मधुमक्खियों के पालन से है। सिंपल यहाँ से इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किससे संबंधित भैया, एपी कल्चर मधुमक्खियों के पालन से संबंधित है, एपी कल्चर। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए इतना। देखो नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, एपीग्राफी। एपीग्राफी का संबंध किससे होता है, एपीग्राफी। देखिए एपीग्राफी का संबंध होता है शिलालेख से। शिलालेख से संबंधित जो विज्ञान होता है उसका संबंध एपीग्राफी से होता है। किस प्रकार याद करेंगे, देखिए यहाँ पर शब्द दिया है गिराफ। क्या शब्द दिया है, गिराफ। और गिराफ का संबंध किससे होता है, समझने से। गिराफ का संबंध किससे होता है, समझने से। और यहाँ पर जो आपको नजर आ जाएंगे शिलालेख। शिलालेख होते क्या है, देखिए जो पहले राजा महाराजा होते थे वो क्या करते थे, वो बड़े बड़े पत्थरों पर लेख लिखवा देते थे, लेख लिखवा देते थे। कि देखिए आज से हजारों वर्ष बाद भी क्या होगा भैया, जिससे उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। दूसरी बात किस लिए लिखवाते थे, वो इसलिए लिखवाते थे फिर बड़ा बड़ा राज्य होता था, सोशल मीडिया उस समय था नहीं, तो शिलाओं पर लेख लिखवा कर उन्हें जगह जगह गड़वा देते थे, जिससे क्या होता भाई जनता के मध्य संदेश पहुंच जाता था। तो शिलालेख का संबंध किससे भैया, शिलाओं पर लिखे जाने वाले लेख। अब देखिए यहाँ पर शब्द दिया हुआ है गिराफ। गिराफ का संबंध किससे होता है, पढ़ने से होता है, समझने से होता है। तो ग्राफ का संबंध किससे आ जाएगा भैया, शिलालेख। जिसको ग्राफ समझ में आ जाएगा वो शिलालेख को क्या करेगा, पढ़ लेगा, समझ लेगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये याद हो जाएगा। एपीग्राफी का संबंध शिलालेख से होता है। नेक्स्ट पॉइंट एक बार देख लेंगे भी। देखिए एरोनॉटिक्स, यहाँ पर सब क्या है, एरोनॉटिक्स का संबंध किससे होता है, एरोनॉटिक्स का संबंध किससे होता है भाई। बात यह है एरोनॉटिक्स की, भाई एरोनॉटिक्स की बात यहाँ पर दी हुई है। किससे संबंधित है भैया, वायुयान संबंधित विज्ञान से संबंधित है एरोनॉटिक्स। किस प्रकार याद करेंगे, इस प्रकार से याद कर लेंगे। तो एरोनॉटिक्स दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर शब्द दिया है एयर। क्या दिया है, एयर। और यहाँ पर दी गई है वायु। वायु मतलब, एयर मतलब क्या होता है भैया, वायु होती है। एयर मतलब वायु होती है। तो एरोनॉटिक्स वायुयान संबंधित विज्ञान से होता है। नेक्स्ट पॉइंट एक बार देख लेंगे। देखिए ये जो आपको नोट पॉइंट बताए जा रहे हैं, ये नोट पॉइंट कैसे हैं, मतलब इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए एरोनॉटिक्स संबंध का विज्ञान, मतलब संबंध किस विज्ञान से होता है, विज्ञान की किस शाखा से होता है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, 3 से 4 ऑप्शन, जैसे पोमोलॉजी, एरोनॉटिक्स, दूसरा कौन सा जाएगा, दूसरा एपीग्राफी, या फिर एपी कल्चर, या फिर पीसी कल्चर। तो वहाँ वो आपको वहाँ चक्कर खा जाएंगे आप, क्या क्या बताया था, एरोनॉटिक्स बताया था, याद कैसे करें। तो आपको वहाँ पर इन शब्दों का खेल देख लेना। भाई यहाँ पर एयर शब्द दिया हुआ है और यहाँ पर दिया है वायु। तो एरोनॉटिक्स का संबंध किससे है, वायु नाम से है। तो यहाँ से इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट एक बार देख लेंगे भी। देखिए एनाथोलॉजी, एनाथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन है भी। एनाथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन है। भगवान भोलेनाथ, किसका अध्ययन भी, एनाथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन है। देखिए यहाँ पर दिया है एनाथोलॉजी, एनाथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन है, पुष्पों का अध्ययन है। अब देखिए छोटी सी कहानी याद कर लेनी है, किस प्रकार से याद करेंगे। तो देखिए यहाँ पर शब्द दिया है ना का मतलब क्या होता है, नहीं। ना का मतलब क्या होता है, नहीं होता है। नहीं मतलब नो, मतलब आपने किसी लड़की को फूल दिया, प्रपोज किया, और उसने आपको मना कर दिया। उसने आपको क्या कर दिया भैया, नहीं कह दिया, मना कर दिया। उसने आपको किस लिए मना करा, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है। क्यों नहीं है भैया आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, क्योंकि आपने स्टडी नहीं की। तो इसलिए उस लड़की ने आपको क्या कर दिया, मना कर दिया। तो मतलब इसका पुष्पों का अध्ययन किससे हो जाएगा भैया, एनाथोलॉजी। मतलब उस लड़की ने क्या दिया, नहीं, आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, मैं इस फूल को एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर लेंगे। देखना भी इसका रियलिटी से भी काफी क्या है, काफी संबंध जुड़ा हुआ है। पुष्पों का अध्ययन एनाथोलॉजी से है। मतलब आपने किसी लड़की को प्रपोज किया, फूल दिया, उसने क्या किया, उसने ना कह दिया, ना मतलब नहीं, मैं नहीं लूंगी। क्यों नहीं लूंगी, आपने सोचा भाई क्यों नहीं लूंगी, क्योंकि आपके पास में गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आपकी सरकारी जॉब नहीं है, मैं इसलिए आपसे फूल नहीं लूंगी। तो एनाथोलॉजी का संबंध भैया पुष्पों के अध्ययन से। नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे एक बार। देखिए भाई यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, ऑर्निथोलॉजी।
सब दिया है ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है भाई, ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे होता है, तो कई पॉइंट यहाँ पर दिए हैं। ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे होता है भैया, पक्षियों से होता है। तो देखिए सिंपल हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे हो जाएगा भैया, पक्षियों से हो जाएगा। आप इसको याद कर लेना, कि सभी पॉइंट की क्या नहीं होती, ट्रिक्स नहीं होती। तो ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे होगा भैया, पक्षियों से होगा। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे पहले भी जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए ना, वहाँ से जो होती है ना शाखाएं, जो जीव विज्ञान की शाखाएं होती हैं, वहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। मोस्टली क्वेश्चन यहीं से निकल कर आते हैं। तो देखिए हमें क्या नहीं करना, जीव विज्ञान के ऊपर पीएचडी नहीं करनी, हमें जीव विज्ञान के ऊपर पीएचडी नहीं करनी। ऐसे नहीं करना कि एक टॉपिक पकड़ लिया और उसी के अंदर घुसे जा रहे हैं। कि सामान्य विज्ञान पूछा जाता है, वहाँ से क्या होता है, सामान्य एवरेज चीज़ें पूछी जाती हैं। तो हम उन क्या करेंगे, हम उन एवरेज चीज़ों को ही पढ़ लेंगे। हमें केवल एग्जाम निकालना है, एग्जाम के ऊपर पीएचडी तो नहीं करनी। तो क्या होगा भैया, ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है, पक्षियों के अध्ययन से। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे एक बार, देखिए ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर का संबंध किससे है, ओलेरीकल्चर का संबंध किससे है, तो देखिए सब्जियों के अध्ययन से। कैसे याद करेंगे भाई, देखिए यहाँ पर शब्द है ओलेरीकल्चर, क्या दिया है, ओलेरीकल्चर का संबंध किससे है, सब्जियों के अध्ययन से। कैसे याद करेंगे, देखिए आप अपने घर में गए होंगे, आप अपने घर में जाते हैं, तो वहां पर आपने सुना होगा भाई, आपकी मम्मी कहती है कि भैया और लेगा क्या, यहाँ पर दिया ओ लेगी, मतलब और लेना। और आपकी मम्मी आपसे जब खाना खाते हैं तो पूछती है भैया, खाना तो रोटी का आपको दे दी, पूछेगी भैया और लेगी क्या सब्जी, कोई लड़की है वो खाना खा लिया है, तो उसकी मम्मी उससे क्या पूछेगी कि बेटिया और लेगी क्या सब्जी, और लेगी। तो ओ लेगी कल्चर का संबंध किससे भैया, सब्जियों के अध्ययन से है। तो ओ लेगी, मैंने आपको ट्रिक्स बताई ना, आप खाना खा रहे हैं या फिर कोई लड़की खाना खा रही है, उसकी मम्मी उससे क्या पूछेगी कि और लेगी क्या सब्जी, सब्जी और लेगी। तो ओ लेगी कल्चर का संबंध किससे है भाई, सब्जियों के अध्ययन से। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अभी आता कार्डियोलॉजी, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता। मैं आपसे बताऊं भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है कार्डियोलॉजी, क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। कार्डियोलॉजी का संबंध किससे होता है, यहाँ से बहुत ज्यादा पॉइंट पूछे जाते हैं भैया। कार्डियोलॉजी का संबंध किससे होता है, हृदय के अध्ययन से होता है। किससे होता है, कार्डियोलॉजी, हृदय के संबंध से होता है कार्डियोलॉजी। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखना थोड़ी अटपटी सी ट्रिक है। क्या है भैया, अटपटी सी ट्रिक है, देख लेंगे इस ट्रिक का एक बार, दिल पे नहीं लेंगे बिल्कुल भी। अब देखिए यहाँ पर सब दिया है, यहाँ पर दिया है कार्ड, क्या दिया है, कार्ड। और कार्ड का मतलब किससे होता है, कार्ड या फिर एटीएम। और जिस व्यक्ति के पास में होगा एटीएम, जिस व्यक्ति के पास होगा एटीएम होगा, एटीएम में पैसे होंगे, उस व्यक्ति का हृदय या फिर दिल, उस व्यक्ति का हृदय या फिर दिल कभी नहीं टूटने वाला। वो किसी लड़के को प्रपोज करेगा, वो क्या कहेगी, भैया आपके पास तो एटीएम में पैसे हैं, तो आपकी बातें एक्सेप्ट कर लेंगे। एटीएम में पैसा कब होगा, एटीएम में पैसा कब होगा, जब आपकी गवर्नमेंट जॉब होगी। तो यदि आपकी गवर्नमेंट जॉब होगी तो आपके पास एटीएम होगा, आपके पास एटीएम है, तो इसका मतलब आपका दिल कभी भी नहीं टूटने वाला। तो कार्डियोलॉजी का संबंध किससे भैया, हृदय के अध्ययन से संबंध है कार्डियोलॉजी। जब किसी व्यक्ति को अटैक वगैरह आता है, दिल की कुछ समस्या होती है, तो उसकी रिपोर्ट कराई जाती है, तो उस पर जो अध्ययन होगा ना, उसको कार्डियोलॉजी कहते हैं। मैं आपको ट्रिक्स बता दी याद करने की, किस प्रकार से याद करेंगे। तो बताया मैंने आपको कार्डियो, कार्ड क्या है, कार्ड का मतलब एटीएम। जिस व्यक्ति के पास होगा एटीएम, उसका कभी भी हृदय यानी दिल नहीं टूटने वाला। वो किसी को प्रपोज करेगा, वो सिंपल सी बात है, हाँ कह देगी ठीक है, सही है। लेकिन वो कब चीजें होगी, जब आपके पास गवर्नमेंट जॉब होगी। गवर्नमेंट जॉब कब होगी, जब आप बीटे क्लासेस से पढ़ेंगे। तो क्या होगा भैया, कार्डियोलॉजी का संबंध हृदय से होता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे भाई, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी रासायनिक यौगिकों से कैंसर का उपचार, रासायनिक यौगिकों से कैंसर का उपचार, रासायनिक यौगिकों से कैंसर का उपचार होता है कीमोथेरेपी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसके पॉइंट होंगे उनको भी देख लेंगे एक बार। रासायनिक यौगिकों से कैंसर का उपचार होता है कीमोथेरेपी। अब देखिए कीमोथेरेपी से रासायनिक यौगिकों से कैंसर का उपचार होगा। अब देखिए यहाँ पर शब्द है कीमो, यहाँ पर शब्द है कीमो। कीमो का यदि इंग्लिश में लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे ना, कीमो। कीमो मतलब केमिस्ट्री,
और यहाँ पर क्या है रासायनिक। देखिए हम क्या लिख लेंगे भाई, इसको याद करने की ट्रिक्स एक बार देख लेंगे। कीमो का मतलब होता है भैया आपने इस प्रकार लिख लिया कीमो, और रासायनिक कुछ चीजों को भी किस प्रकार लिखेंगे आप, यदि आपने इंग्लिश पढ़ी है तो आप जानते होंगे यहाँ पर लिखा है रासायनिक, और इसको यदि इंग्लिश में लिखेंगे तो इसको इस प्रकार लिखते हैं केमिकल। रासायनिक को क्या लिखते हैं, केमिकल लिखते हैं रसायन को। तो यहाँ से शब्द बना कीमो, CHEM, और यहाँ से भी हमने CHEM ले लिया। दोनों में कॉमन है कि नहीं है, दोनों में चीजें कॉमन है। कीमो में ये कॉमन है CHEM, और यहाँ से भी कीमो कॉमन है। तो कीमोथेरेपी का संबंध किससे है, रासायनिक यौगिकों से कैंसर के उपचार का। सिंपल सी बात है, याद हो जाएगा, इसमें तो इतनी ट्रिक होगी। एक बार देख लेंगे भैया कीमोथेरेपी। अब देखिए कीमोथेरेपी क्या होती है, देखिए दैनिक भास्कर की एक कटिंग दी गई है यहाँ पर। भाई ट्यूमर का आकार छोटा करती है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या करती है, ट्यूमर का आकार छोटा करती है। देखना हम इन चीजों को डिटेल से पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा एक बार चीजों के बारे में डिटेल से देख लेंगे। लेकिन यदि हमारी क्लास के बीच में आया है पॉइंट तो अब देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये करती है कि हमारा कैंसर है, ट्यूमर है, उसके आकार को छोटा करती है। भाई इस तरह से है यदि ट्यूमर तो क्या करेगी, उसके आकार को घटा करके छोटा कर लेगी। तो क्या होगा भैया, समस्या कम हो जाएगी। दूसरा, कैंसर फैलने की संभावनाओं को रोकती है। भाई पहली बात तो उसको छोटा करेगी, दूसरा उसको बढ़ने नहीं देगी। इस प्रकार से कोशिकाओं को अधिक नहीं बढ़ने देगी कैंसर वालियों को। तीसरा, शरीर में कैंसर की कोशिकाओं को कम करती है। सिंपल सी बात है, जब ये ट्यूमर का आकार छोटा करेगी तो उसका मतलब कोशिकाएं भी कैसे हो जाएंगी, छोटी होती चली जाएंगी। चौथा, कैंसर के मौजूदा लक्षणों को कम करती है। कैंसर के मौजूदा लक्षणों को कम करती है। तो यहाँ से पीसीएस वगैरह का भी आप एग्जाम देंगे, 4 पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको बता दिया कीमोथेरेपी याद करने की ट्रिक क्या होती है, रासायनिक यौगिकों से कैंसर का उपचार होता है कीमोथेरेपी में। नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे एक बार। देखिए कैलोलॉजी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। कैलोलॉजी का संबंध किससे होता है, कैलोलॉजी यहाँ पर कहते हैं कैलोलॉजी का संबंध किससे होता है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन होता है कैलोलॉजी से। किस प्रकार से याद करेंगे भाई, एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको वहां पर सभी ऑप्शन क्या आएंगे, एक से नजर आएंगे। लेकिन यदि आपने ट्रिक से इन ब्रांच को याद कर लिया तो लाइफ टाइम ये चीजें आपको याद रहने वाली हैं, आप इनको भूलने नहीं वाले। तो देखिए कि मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किस होता है, केला। तो देखिए यहाँ पर शब्द है केला, यहाँ पर क्या शब्द दिया है, केला। केलोलॉजी से क्या बन जाएगा भैया, केला बन जाएगा। और जो व्यक्ति केला खाएगा, जो व्यक्ति खाता है केला, जो व्यक्ति केला खाता है वो क्या होता है भैया, देखने में हष्ट-पुष्ट रहता है, स्वस्थ दिखेगा। और जो व्यक्ति स्वस्थ दिखेगा, जो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा वो क्या होगा भैया, वो स्वयं ही तो सुंदर नजर आएगा, स्वयं ही तो सुंदर नजर आएगा। जिस व्यक्ति की अच्छी खासी बॉडी होगी, कोई मतलब कोई व्यक्ति है, केला खाने का बनती है भैया, मसल्स गेन होती है, कार्बोहाइड्रेट होगा उसके अंदर तो हमारा वजन बढ़ेगा। और भी बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। हरे केले में विटामिन सी पाया जाएगा। जो आपका थोड़ा पीला केला होता है उसमें पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। और जो आपकी होती है थोड़ा ब्लैक कलर वाला केला होता है उसमें क्या पाया जाता है, उस केले के अंदर पाया जाता है आपके जो आपका थोड़ा ब्लैक सा होता है उसके अंदर पाया जाता है आपका ग्लूकोज वगैरह थोड़ा सा। जो देखिए हरा केला है उसके अंदर विटामिन सी की मात्रा अधिक होगी। तो थोड़ा पेला सा होता है केला, उसके अंदर क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाया जाएगा। तो विटामिन सी मिली हमें केले से, दूसरा कार्बोहाइड्रेट मिला। जब विटामिन सी मिलेगी, देखिए विटामिन सी मिलेगी तो हमारे चेहरे पर चमक आएगी। विटामिन सी से क्या आएगा भैया, चेहरा चमकेगा, चेहरा चमक जाएगा। विटामिन सी से हमारा चेहरा चमकेगा। विटामिन सी से चेहरा चमकेगा। और जो कार्बोहाइड्रेट है उस कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, उस कार्बोहाइड्रेट से वजन बढ़ेगा। लेकिन कार्बोहाइड्रेट से वजन बढ़ जाएगा तो क्या होगा भैया, मनुष्य का सौंदर्य बढ़ता चला जाएगा। तो कैलोलॉजी का संबंध किससे हुआ आपका, मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का संबंध किससे होता है, यहाँ पर क्या है, जेनेटिक्स का संबंध किससे होता है। कि हम इस पॉइंट के राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का संबंध किससे होता है, यहाँ पर लिखा है अनुवांशिक। जेनेटिक्स यहाँ पर लिखा है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब जीन होता है, जीन। तो सीधी सी बात है, जेनेटिक्स को क्या किससे संबंध होता है भैया, अनुवांशिकता से होता है। जेनेटिक्स का संबंध किससे होता है भैया, अनुवांशिकता से होता है। मतलब कि भैया इसके जीन में क्या है भैया, इसके पिताजी का
कहते हैं डीएनए वगैरह, तो उससे किससे संबंध होता है, उन सबका जेनेटिक्स या फिर अनुवांशिकता से संबंध होता है। इसमें तो सिंपलिसिटी याद करने के लिए किसी अन्य ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ने वाली। नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे एक बार। देखिए न्यूमेरोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी का संबंध किससे होता है, न्यूमेरोलॉजी का संबंध किससे होगा। तो देखिए हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे। क्या दिया है यहाँ पर, न्यूमेरोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी होगा। अब न्यूमेरोलॉजी का संबंध किससे होता है भैया, न्यूमेरोलॉजी का मतलब होता है सवालों से, सवाल या फिर प्रश्न। और प्रश्न में क्या आते हैं भैया, प्रश्न में आते हैं अंक। कहते हैं आपने फिजिक्स वगैरह पढ़ी होगी तो वहाँ कहते हैं भैया हमारे न्यूमेरिकल्स नहीं हुए, क्वेश्चंस नहीं हुए, तो अंकों के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम न्यूमेरिकल्स कहते हैं। न्यूमेरिकल्स यहाँ से निकल कर आया न्यूमेरोलॉजी, न्यूमेरिकल्स आपने नाम सुना होगा, न्यूमेरिकल्स को इंग्लिश में, हिंदी में क्वेश्चन कहते हैं। तो किससे हुआ संबंध उनका, अंकों के अध्ययन से, उनका संबंध किससे हो गया, अंकों के अध्ययन से हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे भाई, लेकिन यहाँ पर भी समझा न्यूमेरोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे यहाँ, देखिए पीसी कल्चर, शब्द क्या दिया है, पीसी कल्चर का संबंध किससे होता है, पीसी कल्चर का संबंध किससे होता है। मैंने आपको बताया एपी कल्चर का संबंध मधुमक्खियों से होता है, मधुमक्खियों के उत्पादन से, पालन से होता है। यहाँ शब्द यहाँ पर पीसी कल्चर शब्द है। देखना भाई जो आपकी ट्रिक होगी आपको बिल्कुल याद करने के लिए सोच लेनी है, वो दिन पे नहीं लेनी कि आप जाके आज ऐसा करना शुरू कर दो। तो आप देखना जो व्यक्ति अंडा, मीट, मांस, मच्छी या फिर क्या कहते हैं नॉनवेज खाता है, तो कोई व्यक्ति कोई ऐसे होते हैं मछली को भी खा लेता है भैया, कोई मुर्गा, अंडा, मीट, मांस, मच्छी, बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे जो जाहिर होते हैं चीज़ों को नहीं खाते जो इन चीज़ों को नहीं खाते। लेकिन यहाँ पर सब दिया भैया पीसी कल्चर। तो आप बताओ ये इतनी बड़ी मछली है, इतनी बड़ी ये मछली है, कोई व्यक्ति इसे खाएगा क्या, एक बार में खा जाएगा, नहीं खाएगा ना। कोई व्यक्ति क्या करेगा, इसके करेगा टुकड़े, सबसे पहले व्यक्ति इसके क्या करता, वो टुकड़े करता। और टुकड़े का संबंध किससे होता भैया, पीस से होता। टुकड़े का संबंध किससे हो जाएगा, पीस से होता है। इंग्लिश में टुकड़े को पीस कहते हैं। तो पीस मतलब टुकड़े। जब कोई व्यक्ति मछली, अंडा, मीट, मांस, मच्छी खाएगा तो उसके क्या करेगा, टुकड़े करेगा, पीस करेगा, उसके बाद इसे खाएगा। तो क्या होगा भैया, पीसी कल्चर का संबंध मछलियों से होता है। पीसी कल्चर का संबंध किससे होगा, मछलियों से हो जाएगा। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेना है। देखिए इन सब ट्रिक्स को हमें दिल में नहीं लेना है, केवल एग्जाम की दृष्टि से याद कर लेना है। एग्जाम निकल जाएगा फिर सब भूल जाना। नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे एक बार भाई, यहाँ पर देखा पोमोलॉजी। पोमोलॉजी का संबंध किससे होता है, पोमोलॉजी का संबंध किससे होता है। आप लोग भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं फल दिख रहे बहुत सारे, तो इसका मतलब किससे भैया, फलों के अध्ययन से है पोमोलॉजी का संबंध। अब देखिए पोमोलॉजी को क्या कर लेंगे, यहाँ से वही शादी है, किस चीज की वही शादी है, यहाँ से वही शादी है आम की। पोम से किस चीज की आवाज आई, आम की। और आम क्या होता है, फल होता है। तो फिर पोमोलॉजी का संबंध किससे हो जाएगा, पोमोलॉजी का संबंध हो जाएगा फलों के अध्ययन से। पोमोलॉजी का संबंध फलों के अध्ययन से हो जाएगा, सिंपल। तो हमें सभी जो बायोलॉजी की शाखाएं हैं उन सभी शाखाओं को बायोटिक्स याद कर लेना है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं भैया। पोमोलॉजी का संबंध आपके फलों के अध्ययन से हो जाएगा। देखिए हम इन सभी शाखाओं के बारे में जब पढ़ेंगे ना बायोलॉजी डिटेल से थोड़ा थोड़ा तब देख लेंगे। अभी तो हमें केवल एग्जाम की दृष्टि से देख लेनी है कि देखिए यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता, सीधा सीधा पूछा जाता कि पोमोलॉजी का संबंध विज्ञान की किस शाखा से होता है, एपीकल्चर का संबंध विज्ञान की किस शाखा से होता है, और भी बहुत सारी शाखाएं हैं तो उनका संबंध विज्ञान की किस शाखा से होता है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे भाई, देखिए फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी का संबंध किससे होता है, फाइकोलॉजी का संबंध किससे होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सेवालों के अध्ययन से, किससे, सेवालों के अध्ययन से होता। और यहाँ पर है फाइको। फाइको से किस चीज की आवाज आई हमें, फाइल। फाइको से बना लेंगे शब्द फाइल, फाइको से शब्द निकल कर आया फाइल। और यहाँ पर शब्द दिया है सेवाल। सेवाल मतलब सवाल। और हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन्हें कहाँ करते हैं, अपनी फाइल में करते हैं। तो फाइकोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाएगा भैया, फाइकोलॉजी का अध्ययन कहलाएगा सेवालों का अध्ययन। ये क्या हमारी ट्रिक्स है, ये हमारी आज की ट्रिक्स है भैया। फाइकोलॉजी का अध्ययन सेवालों के अध्ययन से कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे भैया, मिनरालजी। देखिए भैया मिनरालजी, यहाँ पर सब जो है मिनरालजी का अध्ययन क्या कहलाता है।
मिनरालगी का अध्ययन क्या कहलाता है? मिनरालगी का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो देखिए जब इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर शब्द दिया है मिनरालगी। क्या शब्द दिया है? मिनरालगी दिया हुआ है। अभी छोटा कैसे हुआ ये? मिनरालगी दिया है और यहाँ पर दिया है खनिज। खनिज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिनरल्स। खनिज को इंग्लिश में कहते हैं मिनरल्स। मिनरल्स कहते हैं इंग्लिश में। खनिज को इंग्लिश में मिनरल्स कहते हैं, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर दिया है मिनरालगी। मिनरालगी। अब देखिए केवल यदि हम इस एस को हटा दें तो यहाँ पर भी कॉमन चीजें निकल कर आएंगी। यहाँ पर भी क्या निकल कर आएगा? मिनरल्स। और यहाँ पर भी क्या निकल कर आएगा भैया? मिनरल्स। केवल एस को हटा दें तो मिनरालगी का संबंध किससे हो जाएगा भैया? इनका संबंध हो जाएगा खनिजों के अध्ययन से। तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों के मध्य है। यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप इन क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करने वाले। तो यहाँ से बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन, भर भर कर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई ही परीक्षा होगी शायद जहाँ पर जीव विज्ञान की या फिर विज्ञान की शाखाओं से संबंधित क्वेश्चन नहीं आते। हजारों बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए जितने भी टॉपिक होंगे सभी एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। और मैं आपको ऐसे भी नहीं कहूँगा कि आप इनको घर पे बैठ के याद करो। मैं दावा करता हूँ कि 100% आपसे वादा करता हूँ कि आप क्लास देखने के बाद में स्वयं अपने आप को रिलेट करना कि देखिए क्लास देखने से पहले क्या आपको ये चीज़ याद थी या फिर क्लास देखने के बाद में आपको कितना याद हुआ। 95% आप यदि एक बार क्लास देख लेंगे तो आपको तभी याद हो जाएगा। तो किससे संबंध हो गया? मिनरल के संबंध मिनरल से हुआ। और हाँ, यदि आपको लगे कि लाइव वीडियो देखने के बाद में यदि आपको लगे कि लाइक और कमेंट करना चाहिए तो आप कर देना। तो क्या होगा? मिनरल का संबंध खनिजों के अध्ययन से होता है। नेक्स्ट वन देख लेंगे भाई, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का संबंध किससे होता है? सेरीकल्चर का संबंध किससे होता है? तो देखिए यहाँ पर शब्द है रेशम, रेशम। और यहाँ पर शब्द है सेरीकल्चर। आपने गाना सुना होगा रेशमी साड़ी जो होती है साड़ियाँ किस लिए फेमस होती हैं? जो रेशम की साड़ी होती है बहुत ज्यादा फेमस होती है। और रेशम हमें कहाँ से मिलता है? रेशम हमें मिलता है शहतूत की पत्तियों से। आप देखना जब यदि आपने रेशम बनता हुआ देख लिया ना, आप देखना वीडियो में करिए, जब रेशम बनता हुआ यदि आपने देख लिया तो शायद ही आप भी रेशम के कपड़े पहने। क्योंकि रेशम में क्या होता है भैया, बहुत सारे जो जीव होते हैं रेशम के ये कीड़े होते हैं, उनके द्वारा रेशम तैयार किया जाता है। इनको उबाला जाता है गर्म पानी में, बहुत निर्दयी तरह से रेशम का उत्पादन होता है। तो लिख लेंगे भैया रेशम। और सेरीकल्चर में क्या निकल कर आ रहा है यहाँ से? साड़ी, रेशम, साड़ी। और रेशम की क्या होती है? रेशम एक कपड़ा होता है। और आपने सुना होगा भैया रेशमी साड़ी, एक गाना था बॉलीवुड में पहले, रेशमी साड़ी, रेशमी साड़ी के नाम से। तो साड़ी का संबंध किससे होता है भैया? रेशमी होती है। तो इस प्रकार से देख लेंगे। नेक्स्ट वन चलेंगे भैया अपने, यहाँ पर दिया सोरोकल्चर। देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्या दिया है? सोरोकल्चर दिया हुआ है। सोरोकल्चर का संबंध किससे होता है? तो आपको नजर आ रही है यहाँ पर छिपकली की बहुत सारी प्रजातियां। देखिए छिपकली की अलग प्रजाति है, ये एक अलग है, ये अलग प्रजाति की छिपकली है, ये एक अलग है, ये थोड़ी ऐसी जो हमारे घर में मिलती है। छिपकली की प्रजाति क्या होती है? हमारे घर में मिलती है। अब आप एक बार बताना, आप बैठे हैं घर में और भी सदस्य बैठे हुए हैं, तो क्या हुआ? अचानक वहां पर आपको छिपकली गिर गई, अचानक छिपकली गिर गई तो क्या होगा? वहां पर शोर मचना शुरू हो जाएगा। बच्चों के पास में छिपकली गिर गई तो बच्चे शोर मचाएंगे, और यदि लड़कियों के पास में छिपकली गिर गई तो क्या होगा? वो भी बहुत ज्यादा शोर मचाएंगी। तो सिंपल सी बात है भैया, छिपकली का संबंध किससे होता है? छिपकलियों के अध्ययन का संबंध किससे होता है? सोरोलॉजी। यहाँ पर शब्द नजर नहीं आ रहा आपको? सोरो, क्या शब्द नजर आ रहा आपको यहाँ पर? सोरो शब्द नजर आ रहा होगा। तो जब किसी के पास में छिपकली गिर जाती है तो क्या हो जाता है? वो शोर मचाना शुरू कर देता है। तो छिपकलियों का अध्ययन कहलाएगा आपका सोरोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे। देखिए सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी का संबंध किससे होता है? अब देखिए इस क्वेश्चन की मैं आपको दो ट्रिक बताऊंगा भाई, आप अपने आप देख लेना किससे याद कर लेना। भूकंप का अध्ययन किस होता है भैया? सिस्मोलॉजी से। देखिए यहाँ पर शब्द नजर आपको सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी, और यहाँ पर है भूकंप। अब आप एक बताओ कि भूकंप आता है, भूकंप आता है तो घरों के मध्य क्या होती है? भूकंप से याद करना, तो भूकंप से घरों के मध्य दरार आती है, धरती में दरार आती है, धरती में दरार।
दरार आती है, घर गिर जाते हैं, धरती हिलने लगती है। तो देखिए यहाँ पर सिस्मो, सिस्मो से संबंध में जाएगा सिसकना। थोड़ी सी धरती सिसक गई तो क्या होगा भैया, भूकंप के कारण तो सिसकी, तो सिस्मोलॉजी के संबंध भूकंप, सिस्मोलॉजी का संबंध किससे हो जाएगा, भूकंप से हो जाएगा। तो इसको इस ट्रिक से याद कर लेंगे, जब धरती के अंदर दरार आएगी तो मतलब मकान के होंगे थोड़े थोड़े खिसक जाएंगे, तो सिस्मोलॉजी मतलब खिसकना। तो इस प्रकार से याद हो जाएंगे सिसक। कहते ना भी थोड़ा सा यहाँ पर आपकी टेबल लगी है, आपकी मम्मी ने आपको तो भैया थोड़ा पहले को खिसका दे, इसको खिसका दे, तो किससे संबंध वही सारी यहाँ पर सिस्मोलॉजी का संबंध भूकंप से हो जाएगा। आप मुझे बताइए भैया भूकंप को किस में मापते हैं, भूकंप को मापने का यंत्र क्या है, भूकंप को मापने का यंत्र क्या है, तो मैं आपको बताऊं भूकंप को मापते हैं मर्केली स्केल पर, मर्केली, भूकंप को मर्केली स्केल में मापा जाता है। कई पैमाने होते हैं भूकंप को नापने के, भूकंप मापी, मर्केली। तो यहाँ आपको नजर आएगा पृथ्वी, ये जो आपको नजर आया ना पृथ्वी, तो इसके अंदर जो भूकंप आता है उसी के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। ये देखिए आप इन सब चीजों को हमारे साथ डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो जाइए आप हमारे चैनल बी के क्लासेज पर, और वहाँ पर ज्योग्राफी की सभी क्लासें थ्योरी के रूप में पढ़ी हुई हैं, आप इन चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट वन देख लेंगे एक बार भाई, साइकोलॉजी। यहाँ पर सर क्या है, साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी का तो आप सभी को पता होगा भैया, साइकोलॉजी का संबंध किससे होता है, मनोविज्ञान से संबंध होता है साइकोलॉजी का, तो इसमें तो ट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली। साइकोलॉजी का संबंध मनोविज्ञान से होता है तो इसमें तो ट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे भाई एक बार। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए हमने अब तक जितना पढ़ा, अब हमें उसका दे देना टेस्ट। देखिए हमारा जो रोज का प्रोसेस होने वाला है वो ये होगा, मैं आपको पहले समझाऊंगा, उसके बाद में आपका टेस्ट ले लेना है। आप मुझे बताना भाई इन क्वेश्चन का राइट आंसर, और कमेंट बॉक्स में बताना आपके कितने क्वेश्चन सही गए, कमेंट बॉक्स में आप बताना आपके कितने क्वेश्चन सही गए। तो देखिए अब तक हमने क्या करा भैया, चीजों को पढ़ा और उसका टेस्ट दे देंगे। पहला क्वेश्चन दिया भैया, फाइकोलॉजी का संबंध अध्ययन किससे होता है भैया, फाइकोलॉजी का संबंध किससे होता है, तो आप मुझे बताएंगे। मैंने आपको कराया भी है, फाइकोलॉजी का संबंध अध्ययन क्या कहलाता है भैया, फाइकोलॉजी का में किसका अध्ययन किया जाता है, क्या मधुमक्खी का, रेशम का, या फिर शैवालों का अध्ययन, या फिर पुष्पों का अध्ययन, क्या कहलाएगा भैया भाई क्या कहलाता, तो कहलाता आपका शैवालों का अध्ययन। मैंने आपको बताया था फाइट वाली बात बताई थी कि जब आप सवालों को हल करेंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कहाँ लिख लेते हैं, अपनी फाइल में लिख लेते हैं। तो सवालों का अध्ययन क्या कहलाएगा भैया, फाइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सेरीकल्चर। अब देखिए सेरीकल्चर का संबंध किससे होता है, रेशम कीट पालन से, पक्षियों के अध्ययन से, कीटों के अध्ययन से, या फिर छिपकली के अध्ययन से। तो मैं आपको बताऊं, देखिए भाई कहाँ चले गए, सेरीकल्चर का अध्ययन किससे होता है, दो चीज होती है भाई, रेशम या फिर आपका पक्षी, कीट या फिर छिपकली। देखिए इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो क्या होगा, वो होगा भैया आपका रेशम का उत्पादन। मैंने आपको अभी बताया था भैया, साड़ी वाली बात बताई थी, साड़ी किससे बनती है, रेशम से बनती है। और वो कहानी बताई थी, क्योंकि साड़ी वाली रेशम वाली कहानी बनाई थी आपको। जो छिपकली वाला अध्ययन था, तो छिपकली वाला अध्ययन था वो था सोरोलॉजी था छिपकली वाला अध्ययन, सोरोलॉजी। जब शोर मचा रहे थे बच्चों ने, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और कीटों का अध्ययन को क्या कहते हैं भैया, ऑन्टोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे, एपी कल्चर का संबंध किससे है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं भैया एपी कल्चर का संबंध किससे होगा। आप बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे वो क्या होगा, यहाँ पर दिया है एपी कल्चर। आप कहोगे भैया आपने अभी बताया एपी कल्चर का संबंध तो मधुमक्खी पालन से है, क्योंकि हम शहद पी रहे थे। क्या कर रहे थे भैया, शहद को पी रहे थे। पहली क्लास बताई थी मैंने आपको, शहद को पी रहे थे। तो सभी क्वेश्चन वहां से इस प्रकार के एग्जाम में पूछे जाएंगे, कोई चांद से बनकर क्वेश्चन नहीं आता। आप बताना जब मैंने आपको ट्रिक्स याद कराई, क्या वहां से क्वेश्चन निकल के नहीं आ रहे, ये सभी क्वेश्चन पिछली रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे एक बार, देखिए डेंड्रोलॉजी नया है, ये मैंने आपको क्लास में नहीं कराया लेकिन यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंपोर्टेंट भी एग्जाम की दृष्टि से। तो क्या दिया यहाँ पर डेंड्रोलॉजी दिया है, किससे होता है इसका संबंध, वृक्ष झाड़ियों से,
कवकों से, कीटों से, पक्षियों से। आप देखो भैया एक बात तो है, ना तो कवकों से है, ना कीटों से, ना पक्षियों से, तो हमने क्लास में पढ़ लिए। इसका तो मतलब किससे भैया, वृक्ष एवं झाड़ियों से है। याद कैसे करेंगे भैया, याद कैसे करेंगे, याद करने की ट्रिक आप मुझे बताओ। तो देखेंगे भाई याद करने की क्या ट्रिक होगी। क्या दिया है, डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी का संबंध लिख लेंगे डैंड्रफ से। क्या होता है, डैंड्रफ। डैंड्रफ कौन सा, बालों वाला डैंड्रफ। और आप देखना जब बालों में डैंड्रफ हो जाता है ना, बालों में कैसे लगते हैं, झाड़ियों की तरह नजर आते हैं। वृक्ष और झाड़ियों की तरह नजर आते हैं जब बालों में क्या होता है, डैंड्रफ हो जाता है। तो क्या होंगे भैया, वो वृक्ष एवं झाड़ियों की तरह नजर आते हैं हमारे बाल। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते एक बार। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है सेरोलॉजी। सेरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, सेरोलॉजी। सेरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, सेरिकल्चर। सेरोलॉजी, सेरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है भाई, आप मुझे बताएंगे। मैंने कहा ये क्वेश्चन आपको पहले करा दिया, वो सेरोलॉजी से सेरोलॉजी कर लेंगे। सोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आप लोग भैया आपने बताया छिपकली का अध्ययन किया जाता है। आपने कहानी बताई थी कि घर में बच्चे बैठे हैं, अचानक से छिपकली गिर गई, बच्चे क्या होंगे, वहां से कूद के भाग जाएंगे, शोर मचाना शुरू कर देंगे। लड़कियों के पास में छिपकली गिर गई तो लड़कियां तो बहुत ही शोर मचाती हैं। तो क्या होगा भैया, छिपकलियों के अध्ययन से होता है सेरिकल्चर। सोरोलॉजी और जो होता है ना सेरिकल्चर, वो किससे होगा भैया, वो होता है रेशम के कीट से। कल्चर और लॉजी में अंतर रखना भैया। नेक्स्ट पॉइंट, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का संबंध किससे होता है, एंटोमोलॉजी का संबंध किससे होता है भैया, आप लोगों को नहीं कराया। मैंने कहा अब ट्रिक बताऊंगा। जिन क्वेश्चंस की मैं आपको ट्रिक नहीं बता पाया या पिछली जो वीडियो में नहीं वो क्वेश्चन आ पाए तो उनको अब बताऊंगा। देखिए यहाँ पर है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का संबंध किससे होगा, वो होता है आपके कीटों से। अब देखिए यहाँ पर एंट, आंट मतलब क्या होती है, चींटी। चींटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, आप मुझे बताना। तो चींटी होती है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, आंट नहीं कहते क्या, AUNT, आंट। आंट मतलब क्या होती है, चींटी होती है। और चींटी क्या है, एक कीट होती है। चींटी क्या होती है, एक कीड़ा होती है चींटी। तो कीटों के अध्ययन से क्या लाएगा, एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन। भाई हमें क्या करना, केवल अपना एग्जाम निकाल लेना है, बाकी इन चीजों के ऊपर PhD नहीं करनी। इन चीजों के ऊपर हमें क्या करना, PhD नहीं करनी, बस हमारे किसी न किसी तरह से क्या होना है, याद रहना है। तो एंटोमोलॉजी, आंट मतलब क्या होती है, चींटी। चींटी क्या है, कीट है, तो कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे एक बार। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है, तितली के अध्ययन से, सर्पों के अध्ययन से, या फिर आपके फलों के अध्ययन से। तो किससे होता है भैया, ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे होगा, वो होगा आपके पक्षियों के अध्ययन से होता है ऑर्निथोलॉजी का संबंध। वहीं पर यदि मैं आपसे बात करूं भैया, जो फलों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन कहलाएगा आपका पोमोलॉजी कहलाता है। सांपों का अध्ययन कहलाएगा ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी कहलाता है सांपों का अध्ययन। तो यहाँ से इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर शब्द है सर्प और यहाँ पर है ओफ। मतलब यदि सांप ने काट लिया, यदि आपको सांप ने काट लिया तो क्या होगा भैया, सांप काटने के तुरंत बाद मनुष्य को ऑफ कर देगा, मतलब बंद कर देगा, मनुष्य की जान चली जाएगी। सब चीजों को याद करने की ट्रिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। देखिए ओफियोलॉजी, कोई निकल कर आ गया। ओफियोलॉजी जो मैं आपको अभी बता रहा था, ओफियोलॉजी का संबंध किससे होता है। देखिए जब इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे, आप कहोगे अभी बताया आपने, सांपों के अध्ययन से होता है ओफियोलॉजी का संबंध। इसके सांपों के अध्ययन से होता है ओफियोलॉजी। अब देखिए यहाँ पर शब्द दिया है ओफ। क्या शब्द दिया है, ओफ दिया है। और ओफ का मतलब क्या होता है, यहाँ पर दिया है ओफ। और इस ओफ का मतलब क्या होता है, बंद करना। यदि किसी ने सांप को काट लिया, मतलब सांप ने किसी को काट लिया, तो क्या होगा, उस मनुष्य की जान चली जाएगी, वो मतलब ऑफ हो जाएगा। तो ओफियोलॉजी का संबंध किससे होगा भैया, आपके सांपों के अध्ययन से। कीटों का अध्ययन क्या कहलाएगा, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। और जो आपका छिपकली, छिपकली का अध्ययन क्या कहलाएगा भैया, सोरोलॉजी। सोरोलॉजी। इस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे एक बार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया है पोमोलॉजी।
पोमोलॉजी का संबंध किससे होगा? भैया आप कहोगे भैया आपने तो अभी बताया, आपने तो अभी बताया था कि पोमोलॉजी का संबंध किससे होता है, आपने तो अभी बताया कि पोमोलॉजी का संबंध किससे होता है, आपने बताया था फलों के अध्ययन से होता है। तो सभी क्वेश्चन क्या है भैया क्लास से निकले हुए नजर आ रहे हैं। आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपका स्कोर कितना जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे एक बार। देखिए माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए माइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है आपके कवकों का, कवक। माइकोलॉजी में संबंध किसका किया जाएगा भैया? कवकों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पीसी कल्चर। देखिए पीसी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाएगा भाई? पीसी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? पीसी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए आपका भैया आपने हमें बताया था, पीस वाली बात बताई थी जब, तो पीसी कल्चर का संबंध किससे होगा? मत्स्य के संबंध से। मतलब पीसी का मतलब होता है टुकड़े, टुकड़े या फिर पीस में बना लेना, पीस। और जो व्यक्ति अंडा मीट मांस मच्छी खाता है वो उसको साबुत नहीं खाता, तो क्या कहता है उनको पीस बना करके तब उनका ग्रहण करता है। तो मत्स्य पालन का अध्ययन होता है आपका पीसी कल्चर। नेक्स्ट पॉइंट इक्थियोलॉजी का संबंध अध्ययन किसको होता है? इक्थियोलॉजी। ठीक है, थियोलॉजी का संबंध किससे होता है भाई? तो आप इस क्वेश्चन का जवाब बताएं मुझे, फूलों के फलों के अध्ययन से। इक्थियोलॉजी का संबंध किससे होता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, 3 सेकंड का समय आपके पास में। इक्थियोलॉजी का संबंध किससे होता है? मैं आपको बताया था यहीं पर ही, इक्थियोलॉजी। तो आपके फूलों के अध्ययन से। भाई पोमोलॉजी तो होगा आपका फलों के अध्ययन से, मछलियों का अध्ययन पीसी कल्चर, और इक्थियोलॉजी क्या होगा आपका? फूलों का अध्ययन। नहीं 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 नहीं, फूलों का अध्ययन नहीं होगा, इक्थियोलॉजी। पक्षी या फिर तितली होगा शायद इसका भी, पक्षी या फिर तितली। क्योंकि देखिए फूलों का अध्ययन तो क्या कहलाता? फूलों का अध्ययन क्या था? एनाथोलॉजी। फूलों का अध्ययन क्या लाएगा? एनाथोलॉजी। देखिए तो फूलों का अध्ययन होगा वो तो क्या लाएगा? एनाथोलॉजी, एनाथोलॉजी। जो फलों का अध्ययन वो क्या लाएगा? पोमोलॉजी, पोमोलॉजी। मछलियों का अध्ययन क्या लाएगा? पीसी कल्चर, पीसी कल्चर। तो ऑप्शन नंबर ए की बता फिर, तो ऑप्शन नंबर डी तितलियों का अध्ययन क्या लाएगा? इक्थियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? सिल्वीकल्चर में क्या जाता है भैया? मच्छर का बैठा भाई इसमें हैंग हो गया वो। चलिए यहीं पर बताएंगे, यहीं पर बताएं भैया सिल्वीकल्चर का अध्ययन, सिल्वीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए काष्ठी पेड़ों का संवर्धन से क्या जाता है? सिल्वीकल्चर का। तो देखिए आज की क्लास में हमने कितने कर लिया? जो बायोलॉजी था उसकी बायोलॉजी में जो सभी महत्वपूर्ण ब्रांच थी उन सभी महत्वपूर्ण शाखाओं को देख लिया, ट्रिक्स के माध्यम से देखा और क्लास में ही याद कर लिया, और सभी का क्या लगा लिया हमने एक बार टेस्ट भी क्लास के अंदर ही कंप्लीट कर लिया। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, साथियों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।